सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और मग्न हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का वचन हमने लिए हैं यूहन्ना 5 अध्याय उसके 14 पद में। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, हम जानते हैं 38 साल से एक रोगी था जो प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में मिला, अर्थात जहाँ प्रार्थना करने प्रभु यीशु मसीह गया था, और प्रभु उसको चंगाई देता है और उसको कहता है कि जा, तेरे पाप के द्वारा तू छुटकारा पा चुका है, जा तू चंगी हो चुकी है। ऐसा बोल के उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बोलता है। और वचन में लिखा है, मेरे प्यारो, यीशु ने कहा, देख तू चंगा हो गई है, अर्थात तू चंगा हो चुका है, अब दोबारा पाप मत करना। अर्थात मेरे मसीह भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में पाप कहां से आते हैं। हालेलुया। आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर दुर्बल क्यों होता है, हम हमारे शरीर में दुर्बलता को क्यों फील करते हैं। क्या ये बीमारी, ये हमारे शरीर की दुर्बलता, ये शरीर में कमजोरी के पाप के कारण आते हैं। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे बाइबल के अनुसार कि हमारे जीवन में बीमारी या कष्ट क्यों आते हैं। जिस प्रकार हमने देखा यूहन्ना 5 अध्याय उसके 14 पद में, पाप के फलस्वरूप अर्थात हम जब पाप करते हैं उसके कारण भी बीमारी हमारे शरीर में वास करती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। अर्थात यीशु मसीह को डिक्लेयर करता है कि तू चंगी हो गई है, हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अर्थात मेरे मसीह भाई और बहनों, हम जब पाप करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ वचन में कि अगर हम दोबारा पाप करते हैं तो उस बीमारी से भी बड़ा बीमारी हमारे ऊपर आ सकता है, ऐसा बोल के पवित्र कलाम में सिखाता है। इसलिए उस व्यक्ति को प्रभु यीशु में सिखाता है कि तू चंगा हो चुका है, तू अच्छा हो चुका है, बीमारी से तू आजाद हो चुका है, लेकिन अब दोबारा पाप मत करना। अगर तू दोबारा पाप करेगा तो इससे भी बड़ी विपत्ति तेरे पे आ सकती है। कि उसके रोग का कारण पाप था, वह 38 वर्षों से रोगी था। अर्थात हम जानते हैं मेरे मसीह भाई और बहनों, इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है, वचन कहता है कि पाप के कारण उसके जीवन में बीमारी थी और वो 38 साल से रोगी था। हम जिस प्रकार जानते हैं, गिनती उसके 12 अध्याय 10 पद में हम मरियम के विषय में जानते हैं, और वहां पे ऐसा लिखा, वह कुड़कुड़ाने के पाप के कारण कोढ़ से सफेद हो गई थी, वह मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाई थी जो परमेश्वर का सेवक था। अगर हम प्रभु के दासों के प्रति भी कुड़कुड़ाते हैं इस वचन के अनुसार, तो बाइबल में लिखा है उसके ऊपर कोढ़ वाले सफेद दाग हो गई थी। अगर आप गिनती 12 अध्याय 10 पद में पढ़ते हैं तो मरियम के विषय में वहां पे लिखा गया, अर्थात प्रभु के दासों के बारे में हम कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु के दासों के विरुद्ध हम बात करते हैं। और इस वचन के अनुसार वहां पे जो मरियम थी वो मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाई थी, और कुड़कुड़ाने के कारण भी उसके जीवन में पाप आया था। इसलिए हमें प्रभु के दासों के प्रति या दूसरे व्यक्ति के प्रति कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। कुड़कुड़ाने के द्वारा भी पाप या फिर बीमारी हमारे जीवन में आते हैं। जिस प्रकार हम लोग दूसरा इतिहास अगर 16 और 12 पद को पढ़ते हैं तो राजा आसा के बारे में वहां पे हम देखते हैं, युवा काल में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परंतु बुढ़ापे में उसने इनकार कर दिया, और प्रभु के नेतृत्व को अस्वीकार करने के कारण उसे पांव के रोग का दंड दिया गया। हम राजा आसा के बारे में अगर बात करें तो जो जवान था मेरे प्यारों, इस वचन के अनुसार वो जवान था, परमेश्वर पे भरोसा रखता था, परंतु जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने इनकार कर दिया प्रभु के नेतृत्व, अर्थात प्रभु को अस्वीकार किया, उसके गाइड को अस्वीकार किया, उसका तिरस्कार किया। इस कारण से भी प्रभु का तिरस्कार करने के द्वारा या प्रभु को अस्वीकार करने के द्वारा उसके पांव में बहुत बड़ा रोग भी हुआ। हालेलुया। हमने आज 3 बातों को जाना। दूसरा बात जिसके कारण हमारे शरीर में दुर्बलता या कमजोरी आते हैं, जिससे परमेश्वर के काम प्रकट हो। यूहन्ना उसके 9 अध्याय उसके 2 और 3 पद को पढ़ते हैं मेरे प्यारो। शिष्यों ने पूछा, किसने पाप किया था, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने, जिससे वह अंधा पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। एक अंधा व्यक्ति वहां पे था। यूहन्ना 9 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, तो वहां पे चेले भी वहां पे थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पूछा, किसने पाप किया था, ये जन्म से अंधा व्यक्ति या फिर इसके माता और पिता ने। यीशु ने चौंका देने वाला
उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह उसको अपने शिष्यों को बताता है, किसी ने नहीं, यह इसलिए हुआ कि यीशु उसे चंगा कर सके। हालेलुया। अर्थात यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है महिमा के द्वारा, ये महिमा के लिए भी बीमारी इसके ऊपर आया गया है। जब दूसरे लोग रोगी होते हैं तो निर्दयता से उनका न्याय करते हुए यह न कहिए इनसे इस बार कौन सा पाप किया है। हो सकता है कि प्रभु ने उसे इसलिए रोगी किया हो कि उसके साथ अधिक संगति प्राप्त कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, जब हम बीमार पड़ते हैं, अर्थात हमें इस वचन के अनुसार हम देखते हैं वहां पे एक अंधे व्यक्ति के एक अंधे व्यक्ति का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि ये जो बीमारी आया है, ये बीमारी ना तो इसके बाप दादा ने पाप किया है, ना इसने खुद पाप किया है, लेकिन ये अंधापन ये परमेश्वर की महिमा के लिए किया गया है। पहला बात। दूसरा बात, प्रभु यीशु मसीह इसको आके चंगा करे और ये ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु के नजदीक हो सके, प्रभु से ज्यादा प्रार्थना कर सके, इसलिए बीमारी उसके ऊपर आया गया। अर्थात दूसरा हम सीख सकते हैं मेरे प्यारों कि परमेश्वर के काम को प्रकट करने के लिए भी बीमारी आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ बीमारी, कुछ दुर्बलताएं परमेश्वर की महिमा के लिए भी होती है। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ें तो हमने लिखा है, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। और लाजर को मृतकों में से जीवित किया गया और बहुतों ने उस पर विश्वास किया। निश्चय ही इस कहानी से परमेश्वर की बहुत अधिक महिमा हुई और आज भी हो रही है। हम एक लाजर व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो मर गया था और प्रभु यीशु मसीह उसको आवाज देता है। यूहन्ना 11 अध्याय अगर पढ़ते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह जाता है और मृत लाजर को परमेश्वर क्या करता है, उठा देता है। वो आवाज देता है प्रभु यीशु मसीह, लाजर उठ, और वो लाजर उठ के वहां पे प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। और यहाँ पे लिखा हुआ ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। कुछ बीमारी मेरे प्यारों परमेश्वर की महिमा के लिए भी होती है। और लाजर मृतकों में से जी उठा और बहुत सारे लोग, वहां बाइबल बताती है कि लाजर जब वहां उस कब्र से आया तो बहुत सारे व्यक्ति ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और बहुत सारे लोग मन को फिराए। प्रेज द लॉर्ड। निश्चय है कि इस कहानी से परमेश्वर बहुत अधिक महिमा हुई और आज भी हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी परीक्षा में जो भी हमें सदा यही मधुर मनोवृत्ति रखनी चाहिए, यदि इससे मेरे पिता का हृदय हर्षित होता है तो मैं प्रसन्न हूँ। हमारे जीवन में अगर कोई बीमारी आया है मेरे प्यारों, तो मैंने पहले ही एक वीडियो में बताया था आपको कि आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करना, केवल आपको प्रार्थना करना है। क्योंकि परमेश्वर, कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ कि हम दूसरों के लिए जब प्रार्थना नहीं करते तो प्रभु चाहते हैं हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में भी छोटे छोटे बीमारी को, छोटे दुर्बलता को डाल देता है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सके, प्रार्थना कर सके। अर्थात मैं साधारण भाषा में बोलूं मेरे मसीह भाई बहनों, तो प्रभु यीशु चाहता है कि हम उसके नजदीक रहें और प्रभु हमें कई बार ताड़ना भी देता है। चौथा महत्वपूर्ण बात, ये बीमारी क्यों आती है? शत्रु का कार्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की अनुमति बोधक इच्छा के साथ। यह अय्यूब की पुस्तक के अनुसार अय्यूब का अनुभव था। हम जानते हैं अय्यूब के जीवन के बारे में कि अय्यूब कैसे बीमार पड़ा। यहाँ पे हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास अय्यूब जाता है, शैतान परमेश्वर के पास जाता है और अय्यूब के जीवन के बारे में परमेश्वर को बताता है मेरे मसीह भाई बहनों। और हम जानते हैं कि वो कैसे परमेश्वर से आज्ञा लेता है और अय्यूब के जीवन में बहुत सारे फोड़े आते हैं। ये एक परमेश्वर का योजना होता है, एक शैतान की परमेश्वर से विनती करता है, फिर परमेश्वर उसको क्या करता है, आदेश देता है। हम लोग इसमें और देखते हैं मरकुस 5 अध्याय में अगर देखते हैं उसके 1 और 5 से पढ़ते हैं तो गिरासोनियों का यह अछूत मानसिक रोगी था क्योंकि उसमें दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। हम वहां पे देखते हैं एक गिरासेनियों का एक अछूत मानसिक रोगी, अछूत व्यक्ति के बारे में वहां पर वर्णन किया गया जो मानसिक रोगी था, अर्थात उसका दिमाग नहीं था और वो बहुत ज्यादा